महामहनीय मेधाविं महामहनीय मेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुरु मे त्वदीयं स्वागतं त्वदीयं स्वागतं कुरु मे। हरिओम। सुखदेव जी का आगमन हो रहा है कथा में। आज सुखदेव जी का आगमन हो रहा है, क्या बात है। त्वदीयं स्वागतम कुरु में। सारे ऋषि महर्षि गण श्री सुखदेव जी महाराज का स्वागत करने लगे। त्वदीयं स्वागतम कुरु में महामहनीय मेधाविं त्वदीयं स्वागतम कुरु में। सभी लोग हाथ में जल लेकर के फूल लेकर के अंजलि देने लगे। परम श्रद्धा शुभांजलि भी त्वदीयं स्वागतम कुरु में। ऐसे व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज को देख करके सब लोग बड़ा आनंदित हुए। सब लोग अपने आसन से खड़े होकर के उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। सुखदेव जी महाराज अपने आसन पे विराजमान हुए और राजा परीक्षित जो है जा करके सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत हो गया, मानो जैसे अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा। परीक्षित अपने आंखों के अश्रुधारा से सुखदेव जी महाराज के चरण को धुल रहा है, धो रहा है। बोला, प्रभु मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, मैं बहुत अधर्मी हूँ, पापी हूँ। आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु है। इस मृत्यु के होना तो निश्चित है, लेकिन मेरी आत्मा को, अंतरात्मा को पवित्र कर दीजिए। ऐसी अमृतमय कथा सुनाइए जिस अमृतमय कथा का आस्वादन करके मेरा धराधाम मैं चला जाऊं, इस मृत्यु लोक में भटकना न पड़े। इस बात को सुन करके सुखदेव जी महाराज बड़ा प्रसन्नचित होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं तुमको जो कथा सुनाने जा रहा हूं, यह कथा स्वयं शिव जी के मुखारबिंद से निकली हुई कथा है। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये अमर कथा है। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है कि भागवत कथा तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। यद फलम नास्ति तपसा, यद फलम नास्ति तपसा, ये जो कथा का फल है, ये जो अन्य युगों में पूजा पाठ करने से, जप तप करने से, दान देने से प्राप्त होगा, वह तुमको जो है केवल कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि कलौ केशव कीर्तनम, तुम्हारे ऊपर कली का वास हो चुका है और कली का वास है, इसलिए तुमको 7वें दिन मरना है। और जो कथा मैं श्रवण कराऊंगा, उस कथा को सुन करके कली तुमको त्याग देगा और तुम्हारी मुक्ति बन जाए। अब कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज परम रम्य भागवत जी की कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि हे परीक्षित, यत्रोद्यम क्षितिलोद्धारणाय बिभ्रत क्रीडम तनौ सकल यज्ञमयीनन्त अनंत महर्षार्वणोपागतमादिदैत्यं तम दृष्टयादित्रं वजधरो दधार। अर्थात मैं जो तुमको कथा श्रवण कराने जा रहा हूं, यह कथा शिव के मुखारबिंद से निकली हुई है। और वहां व्यास जी महाराज, सौनकादि ऋषि, सूत जी महाराज सब लोग बैठे हुए हैं और देवता गण भी आकाश मंडल में कथा सुन रहे हैं। महाराज परीक्षित का आसन एक तरफ लगा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज जो कथा श्रवण कराने जा रहा हूं, इस कथा में सबसे पहले चक्रेण नक्कर वदनम विनिपाड्यम तमास्दते प्रगृहम भगवान कृपयो जहार। जो मैं कथा श्रवण कराने जा रहा हूं, यह कथा भगवान के लीलाओं की कथा है, अवतारों की कथा है, भगवान के योग की कथा है। रामचरितमानस, उस पुस्तक का नाम ही है रामचरित्र, परम पवित्र, और कृष्ण चरित्र अति विचित्र।
कहते हैं कि जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं इसमें भगवान के गुणानुवाद भरे हुए हैं। भगवान कृष्ण का लीलाओं से भरा हुआ ये कथा है और ये अति विचित्र है महाराज। ऐसी ऐसी भगवान लीला की है। बोले कि वाह क्या बात है। कहते हैं कि सबसे पहले भगवान के 24 अवतारों की कथा है। यदा यदा ही धर्मस्य, मैंने बताया ना कि जब जब धर्म की हानि हुई, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब जब धर्म की हानि होती है भगवान नाना प्रकार का रूप धारण करके आते हैं। सबसे पहला अवतार भगवान का वाराह अवतार होता है। 24 अवतार की कथा भागवत में है। सबसे प्रथम अवतार भगवान का वाराह का हुआ और वाराह का अवतार पृथ्वी का उद्धार करने के लिए करते हैं, उसकी कथा। दूसरा अवतार आकुति के पुत्र सुयज्ञ होकर के संसार का उद्धार किए और भगवान मनवंतर का पालन करते हैं। तीसरा अवतार भगवान का कर्दम जी के पुत्र भगवान कपिल होकर के सांख्य योग आदि नरेशों को उपदेश दिया। चौथे में भगवान सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो सदैव केवल 5 वर्ष के ही बटुक के रूप में अजर अमर हैं। पांचवें में भगवान नर नारायण का अवतार लिए। छठे में भगवान हरि का अवतार लेते हैं, जिसकी कथा क्रमशः सब आपको बताई जाएगी, कोई कथा छूटेगी नहीं। जो भी हम व्यासपीठ से कथा कहते हैं, आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन मैं केवल कथा की ही बात करता हूं। अन्य कथावाचकों की तरह बाहरी बात कुछ नहीं बताऊंगा। जो इस कथा में वही मैं आपको श्रवण कराऊंगा। आनंद लगे तो श्रवण करिए, नहीं तो मेरे भगवान तो श्रवण कर ही रहे हैं, हमको और किसी से क्या मतलब। बाहरी बात नहीं, कोई हंसी मजाक चुटकुला नहीं, केवल कथा श्रवण करिए। क्योंकि ये भागवत में ही इतनी कथाएं हैं कि इसको मैं यदि कई वर्ष तक करूं तो समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि भी अनेक हैं, इनकी कथाएं भी अनेक हैं और लीलाएं तो अनन्य हैं। लीलाओं का तो कोई वर्णन ही नहीं महाराज, जितना गुणानुवाद किया जाए उतना कम पड़ जाए। हम सक्षम नहीं है भगवान का अवतार बताने में। कहते हैं कि आगे भगवान का जो है हरि का अवतार हुआ, उसके बाद भगवान वेणु के यहाँ पृथु का उत्पन्न हुए, जो पृथु महाराज दोहन करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी रत्न गर्भा है। आज सोना चांदी वृक्ष धन दौलत अन्न धन जो भी मिल रहा है सब पृथ्वी से मिल रहा है। सोने चांदी की खेती नहीं होती है, सब पृथ्वी देती है। जो वस्त्र पहन रहे हैं सब देने वाली पृथ्वी ही है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी रत्न गर्भा है, हिरण्य गर्भ है। महाराज भगवान विष्णु की पत्नी है। भगवान पृथु का अवतार लेकर के पृथ्वी से दोहन करते हैं, दूहते हैं, अर्थात अन्न धन वस्त्र जो भी आज हम आप पहन रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी भौतिक सुखों में जीवित हैं, ये भगवान का ही देन है कि भगवान पृथ्वी से लेकर के हमको आपको दिए हैं। अब कहते हैं कि भगवान आगे नाभि के पुत्र ऋषभ देव होते हैं। इसके बाद भगवान हयग्रीव के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, भगवान का कूर्मा अवतार हुआ। भगवान कच्छप रूप होकर कच्छप का रूप धारण कर लिए, जिसमें समुद्र मंथन हो रहा था। मंदराचल पर्वत को खड़ा किया गया। मंदराचल पर्वत के भार से समुद्र जो है रसातल धरातल में जाने लगा। भगवान उसको बचाने के लिए स्वयं जो है कच्छप बन करके अपने ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिए। आगे भगवान समुद्र मंथन के समय कच्छप का रूप धारण कर लिए। भगवान उसके बाद नरसिंह का रूप धारण कर लिए, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। भगवान हरि का रूप धारण करके ग्राह की रक्षा करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि भगवान वामन का रूप धारण किए, जो कि 3 पग में पृथ्वी को भगवान नाप देते हैं। और उसके आगे भगवान का हंसा अवतार हुआ। मनवंतर में दुष्ट राजाओं का भगवान ने दमन किया। धन्वंतरी का रूप धारण किए भगवान। परशुराम का रूप धारण किए और परशुराम के बाद त्रेता में रामा अवतार,
द्वापर में कृष्ण अवतार और कली भगवान का 24वां अवतार बताया गया है। कहते हैं कि कली भगवान का 24वां अवतार बताया गया है। सबसे पहला अवतार भगवान का वाराह से ही कथा को सुखदेव जी महाराज शुरू करते हैं। परीक्षित बोले कि हे प्रभु, अब तो मैं 7 दिन कथा श्रवण करूंगा, ना मुझे भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ऐसा भगवान की कथा में रस है, अमृतमय रस है। कथा प्रारंभ होती है, श्री सुखदेव जी महाराज कथावाचक बन गए और परीक्षित कथा के श्रोता बन गए। सारे लोग बैठ करके ब्रह्मांड मंडल से, आकाश मंडल से, पृथ्वी मंडल से, हर जगह से लोग बैठ करके बड़े ध्यान पूर्वक कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि यह कथा धन दौलत से मिलने वाली नहीं है। ये तो ईश्वर की कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है, गुरुवरों की कृपा होती है, ब्राह्मणों की कृपा होती है, गौ गंगा गायत्री की कृपा होती है, तब जाकर के यह कथा हमको आपको सबको प्राप्त होती है। कहते हैं करोड़ों धन क्यों ना हो महाराज, अभी लड़की का विवाह हो, लड़के का विवाह हो, लोग खूब पैसा खर्चा करेंगे, खूब धन लुटाएंगे, और यदि भागवत कराना होगा तो लोगों ने गुरु जी बड़ा खर्चा लग रहा है, हम नहीं कराएंगे, एक ही दिन में सब कर दीजिए महाराज। और जो पिता आपको जन्म दिया, तो कितना पिता जो होते हैं अपने पुत्र का विवाह कितने अच्छे से करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं। तो पिता भी सोचता है कि मैं जब मर जाऊं, मेरा शरीर न रहे, तो मेरा जो पुत्र है कुछ करे या ना करे, मेरे लिए पिंडदान दे। पिता का 3 आशा होता है कि पुत्र मुझे पिंड दे, पुत्र मुझे तर्पण दे, और अंत काल में जब देखे कि नहीं पुत्र भी अब मरने वाला है, पुत्र अपने अवस्था को देखते हुए कि नहीं अब मेरी अवस्था जो है विदृढ़ होने जा रही है, मैं भी मरने वाला हूं, अब तर्पण नहीं कर पाऊंगा, पितरों को पिंडदान नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करना चाहिए? तब पितरों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण गया श्राद्ध कर लेना चाहिए। नहीं, यदि धन नहीं है तो कोई बात नहीं, मत बुलाइए 10, 20, 50 लोगों को, लेकिन केवल एक ही ब्राह्मण से बैठ करके भागवत की कथा अपने लिए नहीं, अपने पितरों के लिए सुनिए ना महाराज। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो बड़ा आशीर्वाद देते हैं। ऐसा धर्म पुत्र को अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी ऐसा करेगी। जब आने वाली पीढ़ी करेगी तो कोई मरा हुआ जीव जो है भूत प्रेत बन के भटकेगा नहीं महाराज, सबकी गति होगी। नहीं तो मोबाइल का जमाना है, आप मर जाएंगे तो आपका जो है अस्थि बेटा जो है ट्रांसफर कर देगा, जाइए पंडित जी 10,000 रुपया फेंक दिया, अस्थि आपकी गंगा जी कोरियर होकर चली गई। कोरोना काल में मैंने देखा, अभी भी देख रहा हूं, एक से एक बड़े से बड़े लोग हैं, अस्थि अपने पिता की भेज देते हैं महाराज। जिस पिता के बीज से उत्पन्न होते हैं, ऐसे पिता का श्राद्ध तक नहीं करते हैं, अस्थि गंगा में नहीं देते हैं, अपने पिता को जो है अस्थि कोरियर कर देते हैं। ऐसा केस आता है हमारे पास, ब्राह्मणों के पास आता है, बड़ी आत्मग्लानि होती है। इसमें हमारा आपका ही दोष है। इसलिए धर्म को बचाते हुए पीढ़ी को केवल इंग्लिश का ही ज्ञान मत दीजिए, कथा का भी ज्ञान दीजिए। नहीं, इंग्लिश का ज्ञान देंगे तो वृद्धावस्था में पीढ़ी क्या करेगी? आपको कथा नहीं सुनाएंगी, गया यात्रा नहीं कराएगी, आपको ले जाकर के वृद्धाश्रम में ठेल करके और अपने बढ़िया फर्स्ट क्लास सफारी से बैठ करके भ्रमण करेगी। ऐसी पीढ़ी आ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय जय श्री राधे। अब कहते हैं कि 24 अवतारों की कथा को भगवान बताते हैं। हर कथा को स्पर्श करते हुए चलना है, क्योंकि भगवान की कथा बड़ी अनंत है। पहला अवतार भगवान वाराह का हुआ। अब वाराह का अवतार कैसे होता है? कहते हैं कि महाराजा कश्यप, कश्यप किसके पुत्र हैं? कश्यप सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य किसके पुत्र हैं? सूर्य भगवान नारायण के पुत्र हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य। जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी तो भगवान नारायण के ब्राह्मणों से मुखमासी, भगवान विष्णु के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप अपने मुख से आने वाले समय में अपने मुख से वेद का पाठ करना,
जप करना, भगवान का गुणानुवाद करना, जय जयकार करना। लेकिन कली में ठीक विपरीत हो गया, ब्राह्मण मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा, तो कहां से जय जयकार होगा महाराज। दूसरा, द्वाहुराजन्य, क्षत्रियों की उत्पत्ति भगवान की है कि हे क्षत्रिय, तुम कलयुग में राजा बनोगे और तुम्हें अपने बाहु से ब्राह्मणों की रक्षा करनी है। दूसरे तीसरे में भगवान उरु तदजद वैश्य, अपने जंघों से वैश्यों की उत्पत्ति किए कि आप लोग जो है धन दौलत सोना चांदी की उत्पत्ति करेंगे और ब्राह्मण और क्षत्रियों का भरण पोषण करेंगे। पदभ्याम शूद्रो अजायत, भगवान नारायण के चरण से शूद्रों की उत्पत्ति हुई कि आप लोग सबकी सेवा करेंगे, सबको आराम देंगे, तब धर्म की रक्षा होगी। लेकिन कलयुग में जो है ठीक विपरीत हो गया। क्यों? क्योंकि धर्म का नाश हो गया, मोबाइल फोन बहुत ज्यादा हो गया, खान पान दूषित हो गया, इसलिए जो है सर्वानाश हो गया महाराज। विवाह शादी के मंडप में जाइए, विवाह शादी के मंडप में जाइए, मंडप सजा हुआ है बहुत सुंदर, गौरी गणेश का आवाहन है, माड़ो गड़ा हुआ है, माताएं गीत गा करके पितरों का आवाहन की हैं। अगर रात का समय होता है तो रंगीन विवाह मंडप में लड़के का फूफा जो है गांजा पी के खड़ा है, पंडित जी मौसा बगल में, हाँ एकदम टाइट रहो, ऐसा देखा जाता है। हम लोग तमाम तरीके के लोग देखते हैं, कोई जूता ना चुरा ले, जूता को देखा जा रहा है, वहां गौरी गणेश का आवाहन है, कोई सुरती बना रहा है। ये क्या विडंबना है महाराज। ये सनातन को हम लोग खुद जो है ऐसे ऐसे विधर्मी खुद ही इसको मजाक बनाते हैं, और जब इस पे अन्य पथ वाले जब इस पे विरोध करते हैं तो खून खौलने लगता है। इसलिए धर्म की रक्षा करिए। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। हम आप भगवान के ही रूप वाले हैं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान के वंशज हैं। यदि साइंस कहता है कि हम आप बंदर के संतान हैं, तो साइंस खुद भगवान का संसार। हम सब ऋषि महर्षि के संतान हैं, कोई बंदर की संतान नहीं है, बंदर बनाया गया है। इसलिए धर्म को मानिए, धर्म का लोप ना हो, संस्कृति का लोभ ना हो, सभ्यता का लोभ ना हो, इसको बचाते रहिए, इसको स्वीकार करते रहिए। अब कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान चंद्रमा मनसो जात अक्षो, भगवान नारायण के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। सूर्यो अजायतः, भगवान के नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई। तो सूर्य क्या भगवान नारायण के पुत्र हुए, और सूर्य के पुत्र महाराजा कश्यप जी हुए। कश्यप जी बड़े तपस्वी थे, कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि की संतानें आज भी धरती पे हैं। हम सब ऋषि महर्षियों के संतान हैं, ना कि हम लोग किसी विज्ञान से उत्पन्न हुए वैज्ञानिक या किसी विज्ञान से आदि मानव की संतान है। ऐसा गलत है। यदि मन में है तो इसको निकाल दीजिए। हम सभी ऋषि महर्षियों के संतान हैं। ये भारत ऋषि महर्षियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। अब कहते हैं कि कश्यप की दो पत्नियां थीं, दीति और अदिति। एक समय माता दिति, सायंकाल का समय था, बड़ा हठ की कि हे महाराजा कश्यप आप मेरे साथ संसर्ग करिए। महाराजा कश्यप बोले कि नहीं, सायंकाल का समय है, मैं आपके साथ संसर्ग करने वाला नहीं हूँ। ये सायंकाल की बेला है, और सायंकाल में यदि मैं आपके साथ सोऊंगा, आप मेरी पत्नी हैं, हमारे आपके संजोग से जो भी पुत्र होगा या पुत्री होगी, वो जो होगा वो घोर होगा। क्योंकि सायंकाल की जो बेला होती है, प्रदोष काल की जो बेला होती है, वो रुद्र की बेला होती है। सायंकाल में भगवान रुद्र अपने भूत प्रेत पिशाच गण मरीचियों के साथ भ्रमण करते हैं। इसलिए सायंकाल में दीपक जला करके भगवान का भजन करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का रौद्र अवतार घर में न पड़े। सायंकाल का समय था, माता दिति को रहा नहीं गया। अनेक प्रयास करने के बाद माता दिति महाराजा कश्यप के साथ संसर्ग की, और कश्यप ऋषि के साथ संसर्ग की। महाराजा कश्यप को संसर्ग करने के बाद बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले कि प्रिय, आपके हठ के कारण मैं आपके साथ शयन किया। इस संसर्ग से जो भी पुत्र होगा बड़ा भयंकर होगा, बड़ा
उत्पाती और घोर रूप वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ये जो सायंकाल की बेला है भगवान रुद्र की बेला है। रुद्र की बेला में जो उत्पन्न होता है रौद्र रुद्र रुद्रण, अर्थात वो तो स्वयं रोएगा या आपको रुलाएगा। संतान 4 प्रकार की होती हैं। पहला लेनदान, लेनदार, जो केवल अपने माता पिता से आजीवन लेते ही रहते हैं, पहला संतान लेनदार। दूसरा देने वाला, जो एक समय से पढ़ाई लिखाई किया, शिक्षा को प्राप्त किया, माता पिता को धन दिया, सेवा किया। तीसरा होता है कि ना लेगा ना देगा, कुछ नहीं करेगा। और चौथा जो होता है वो सबसे विकराल होता है, जो बार बार पिता और माता को रुलाता है महाराज। ऐसे भी 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। लोग कहते हैं कि 4 प्रकार के पुत्र हुए। माताओं विषय भी विशेष ध्यान दीजिए। बहुत माता होती कहती कि मेरा बेटा कितना निकम्मा है। पड़ोस वाले को बेटे को देखिए कितना माता पिता का सेवा कर रहा है। 5 उंगली बराबर है? नहीं। सब अन्न एक जैसा है? नहीं है। तो पुत्र कैसे एक जैसा हो सकता है? ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। आपका पुत्र धर्मी है, अच्छा है, बढ़िया है, तो आपके संस्कार है कि आपका पुत्र अच्छा है। उनका संस्कार है कि उनका पुत्र बुरा है। ऐसा मन में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। माता अदिति के गर्भ में घोर पुत्र का पालन होने लगा और जब समय आया, जब जन्म का समय आया, तो माता अदिति के गर्भ से घोर पुत्रों की प्राप्ति हुई। आकाश मंडल में घोर की गर्जना हुई, बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी, वायुमंडल दूषित होने लगा, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। घोर गर्जना होने के बाद विकराल 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। 2 पुत्र बड़े बलशाली उत्पन्न हुए। बहुत ही जल्दी उनके शरीर का विकास हुआ। विकास जब हुआ तो 2 पुत्रों का नाम हुआ। एक का नाम हिरणाक्ष, एक का हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष मंदराचल पर्वत पे तपस्या करने के लिए चला गया, घोर तपस्या किया। घोर तपस्या प्राप्त करके हिरणाक्ष क्या किया? हिरणाक्ष इतना बलशाली हो गया कि उसके बल से सब देवता कांपने लगे, थर्राने लगे और पूरे पृथ्वी को लेकर के वह जो है रसातल में चला गया। पूरे पृथ्वी को लेकर के पाताल में चला जाता है। जब पृथ्वी पाताल में चली गई तो भगवान नारायण के नासिका से वाराह का उत्पत्ति हुई। वाराह का उत्पत्ति होते ही घ्राण शक्ति बहुत तीव्र थी। वाराह की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। वो वाराह सूंघते हुए घ्राणों के द्वारा, नासिका के द्वारा सूंघते हुए, आच्छादित करते हुए, धरती को फाड़ते हुए तीव्र गति से, वो तो भगवान का अंश है वाराह, भगवान का अवतार है वाराह, बड़े घोर गर्जना करते हुए अपने घ्राण से धरती समुद्र को चीरते हुए, फाड़ते हुए, जहां पे पृथ्वी को लेकर के हिरणाक्ष पाताल में गया था वहां पहुंच जाते हैं महाराज। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ हिरणाक्ष से और भगवान वाराह का। युद्ध करते करते भगवान क्या किए? अपने नासिका से, अपने घ्राणों के